हेलो फ्रेंड, आज आप लोग को प्लांट पैथोलॉजी का टर्मिनोलॉजी हम लोग आज स्टडी करेंगे। ये ASRB नेट अभी जो होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे जो आएगा मल्टीपल चॉइस तो ये बन जाएगा। ये हम लोग जो बुक है ना वो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से कर रहे हैं, RS सिंह का बुक से ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी देखते हैं, फिर सारा एक एक करके हम लोग ऐसे ही दूसरे दूसरे वीडियो में ये सारा ये वाला बुक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव बुक से स्टडी करेंगे। ठीक है, मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। टर्मिनोलॉजी, डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। देखो, डिजीज़ टू टर्म कैरी और द सेम मीनिंग। डिजीज़ एंड डिसऑर्डर टू टर्म्स है और सेम मीनिंग निकलता है। माल फंक्शनिंग इन द प्लांट बॉडी, द डिजीज़ इंक्लूडिंग टाइप ऑफ हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंज इन द प्लांट। देखो, जो भी हार्मफुल चेंजेस हो रहा है, फिजियोलॉजिकली चेंज जो हो रहा है वो प्लांट में, वो डिजीज़ कहलाएगा। वो इन्फेक्शियस के थ्रू होगा, लिविंग थिंग के थ्रू होगा। और डिसऑर्डर जो होगा वो नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ ड्यू टू एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से होगा। जैसे कि सॉइल का कंडीशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। ये जो भी जितने भी टर्म्स एबायोटिक कंडीशन के थ्रू जो प्लांट को मतलब हार्म करे ना, वो उसको डिसऑर्डर बोल रहे हैं। ठीक है, और डिजीज़ जो इन्फेक्शियस के थ्रू जो हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए डिजीज़ के लिए कौन सा है? पैथोजन एंड होस्ट इंटरेक्शन इन ए सेट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में पैथोजन और होस्ट सबका कोरिलेशन से डिजीज़ होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पैथोजन। इट इज़ ए लिटरली सेंस ऑफ पैथोजन इन ए एजेंट दैट कॉजेज पैथोज, मतलब एनिमल एलिमेंट सफरिंग और डैमेजेस। पैथोजन जो होता है ना वो क्या बोलते हैं, एबायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं विद द डिजीज़, वायरसेस, जो कि पैथोजन जैसे कि सॉइल में भी हो गया, सीड बॉर्न भी हो जाता है, और पेड़ पौधे प्लांट डेब्रिज में भी रहता है। ठीक है ना, तो ये पैथोजन जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को और उसमें इंजेक्ट कर दे रहा है। इट शुड बी देयर इज इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द डिजीज, वायरसेस एज वेल एज एबायोटिक एजेंट्स सच एज एडवर्स atmospheric or soil condition. How is term of generally used to denote a specific living organism, fungi, bacteria, mycoplasm and nematode and viruses, but not such agent as a nutritional deficiency. ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से नहीं हो रहा, ये पैथोजन जो हो जाएगा, फंजाई भी, बैक्टीरिया भी, MLO के थ्रू होता है, माइकोप्लाज्म के थ्रू और निमाटोड के थ्रू भी हो रहा है। ठीक है, अब पैरासाइट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच derive the material they need for growth from living plant. The host or is susceptible are called parasite. पैरासाइट जो होता है ना, उसको उसको लिविंग रहने के लिए, उसको मतलब जिंदा रहने के लिए दूसरा, हम लोग को दूसरा होस्ट चाहिए होगा उसको, उसमें ही वो सर्वाइव कर पाएगा, उसको बोल रहे हैं पैरासाइट। ठीक है, बायोट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म विच इज रिगार्डलेस टू ऑफ इज विथ which they can be cultivated on artificial media, always obtained their food in nature from living tissue on which they complete their life cycle, are called biotrophs or obligate parasite. Fungi causes rust, smut, powdery mildew and example of ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका ऑब्लिगेट पैरासाइट को हम लोग बोलते हैं बायोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। मीन्स दैट वो अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए उसको दूसरा लिविंग होस्ट चाहिए ही चाहिए होता है, तभी वो अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाता है। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, सैप्रोफाइट किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट डेराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड और डीके ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट and saprophyte may have a facultative to change their mode of nutrition. A parasite may be hemobiotrophs. सैप्रोफाइट में क्या होता है ना कि ऑर्गेनिज्म जो होता है न्यूट्रिशन के लिए, ये फूड्स के लिए, वो डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे कि डेड एंड डीकेस जो भी रहेगा, वो लकड़ी उकड़ी का भी ये रहता है, उसमें भी जाके अटैक करता है। जितना भी डेड सड़ा हुआ, जब जितना भी ये रहेगा डेड एंड डीके पे, वो जा कर के अटैक करेगा, उसमें उससे वो न्यूट्रिशन लेगा और खाएगा, वो सैप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, ये पैरासाइट में बी हीमोबायोट्रॉप, इट विल अटैक लिविंग टिश्यू इन दी
same way as a biotrap but will continue to grow and reproduce after the tissue is dead. हीमोबायोट्रैप का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग सच पैरासाइट कैन ऑल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट. फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट जो होता है वो उसको हीमोबायोट्रॉप्स भी बोल रहे. ठीक है. फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट का मतलब हुआ कि वो जैसे कि बायोट्रॉप्स में हम लोग अटैक करें लिविंग टिश्यूज़ को और उसमें ग्रोथ हो रहा है, बट रिप्रोडक्शन के लिए और उसको ग्रोथ के लिए जिसमें वो अटैक किया उसको डेड होना पड़ता है. ठीक है. आफ्टर द डेड ऑफ द टिश्यू. ठीक है. इसको फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट बोलते हैं. और सैप्रोफाइट तो डेड ही पे अटैक कर रहा है. A parasite is a necrotroph when it kill host tissue in advance of penetration and then lives saprophytically. निक्रोट्रॉप्स क्या होता है? वो जैसे अटैक करता है टिश्यू पे, वो किल करता है टिश्यू को, पेनिट्रेट करके उसको किल कर देता है और उसके बाद वो उससे न्यूट्रिशन लेता है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल होता है स्क्लेरोटिनिया रोल्फसाई. ठीक है. Similarly, necrotrophs are a facultative parasite which live as a saprophyte but under favorable condition attack living plant and become parasite. ये क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है? लाइव एज ए सैप्रोफाइट बट अंडर फेवरेबल, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, अटैक द लिविंग प्लांट एंड वो पैरासाइट के जैसा बिहेव करने लगता है. दी निक्रोट्रॉफ और आल्सो नोन एज पेर्थोट्रॉप एंड पेर्थोफाइट. ठीक है. इस टाइप को पेर्थोफाइट एंड पेर्थोट्रॉप बोलते हैं. पैथोजेनिसिटी क्या होता है? इट इज़ ए एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉजेज डिजीज इज कॉल्ड while pathogenesis is the chain of event step that lead to the development of disease in the host. पैथोजेनिसिटी जो होता है वो एबिलिटी ऑफ पैथोजन होता है टू कॉजेज डिजीज़. पैथोजन के कितने एबिलिटी है कि वो कॉज करेगा डिजीज़ को, मतलब 10% डिजीज़ कॉज कर रहा है या 50%, 30%, ये पैथोजन का एबिलिटी है. ठीक है. पैथोजेनिसिटी टेस्ट करते दूसरे जैसे कि एक पैथोजन लिए और दूसरे टिश्यूज़ में हम लोग पैथोजेनिसिटी टेस्ट करें. और पैथोजेनेसिस क्या होगा? इट इज़ अ चेन ऑफ इवेंट होता है. वो स्टेप बाय स्टेप लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ कैसे बढ़ रहा है, पहले पेनिट्रेट किया, फिर वहाँ पे कॉलोनी बनाया, फिर वो आगे मूव किया, तो डिजीज़ कैसे हुआ वो स्टेप बाय स्टेप ये पैथोजेनेसिस बताता है. इन दी होस्ट वायलेंस क्या होता है? इज़ ए मेजर और डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इन एन आइसोलेट और रेस ऑफ दी पैथोजन. वायलेंस में मतलब डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कैसे वो मतलब कितना ज़्यादा ही इन्फेक्ट कर रहा है वो इस लोकेशन में, वो आइसोलेट. ठीक है. द टर्म एग्रेसिवनेस इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू इन्वेड एंड ग्रो इन द होस्ट प्लांट एंड द रिप्रोड्यूस और इट. एग्रेसिवनेस का मतलब होता है कि वो कैसा पैथोजन है, उसका कितना कैपेसिटी है कि वो होस्ट में इंडेट करे और जल्दी से ग्रोथ कर सके. होस्ट प्लांट जो जिसमें वो बैठता है, जिसमें वो अटैक करता है, वो होस्ट होता है. और जो अटैक करता है, जो पैथोजन हो गया, जैसे पैथोजन में फंजाई बैक्टीरिया होता है, वो जो अटैक कर रहा है उसमें जाकर वो होता है पैथोजन. और जिस पे बैठ रहा, जिस पे अटैक कर रहा, वो होता है होस्ट. ठीक है. और हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.